कधम चरे कधम चिट्ठे कधमासे कधम सये कधम भुंजिज्भासेज कधम पावम न बज्झये। प्राकृत भाषा है, आप सब लोगों को तो आती है, आती है। अब कैसे कहते हो कि नहीं आती? नमोकार मंत्र आता है कि नहीं? आता है। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। इसका मतलब आती है कि नहीं? देखो कितनी जल्दी आने लगी, अभी 1 मिनट पहले नहीं आती थी। बड़ी मीठी और प्राचीन भाषा है। उसमें पूछा है कि भगवान आप कहते हो पाप से बचो, संसारी जीवों को उपदेश देते हो कि पाप से बचो माने अशुभ से बचो, शुभ में लगो, परिणाम सुधारो, रंग बदलो। मैले मैले रंग के जो भाव हो रहे हैं, अपने भावों का रंग बदलो, उजले उजले भाव का रंग होने दो। जैसे उजला कपड़ा पहनना पसंद करते हो ज्ञानी, ऐसे उजले भाव रखना चालू कर दो, सब उजला उजला हो जाएगा। अमर उजाला। कदम चरे, अब ऐसे भी तो बताइए कि हम चलें कैसे। कदम चिट्ठे, हम कैसे चेष्टा करें, कैसे बैठें। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे बैठें, कैसे बैठें। कदम सये, कैसे सोएं। अब ये सब आदमी को करना पड़ता है। सारे प्रश्न भगवान से पूछे। कदम भासेज भुंजेज, हम बोलें कैसे और भोजन हम कैसे करें। कदम पावम न बंधई, जिससे पाप ना बंधे। पाप ना बंधे ये तो आपने कह दिया, लेकिन कैसे ना बंधे उपाय बताओ। एक ही शब्द चेंज हुआ सिर्फ, और दूसरी गाथा आई भगवान की वाणी से। जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सये जदम भुंजिज भासे च जदम पावम न बद्धये। यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक चेष्टा करो, यत्न पूर्वक शयन करो, यत्न पूर्वक बोलो, यत्न पूर्वक भोजन करो। यदि यत्न पूर्वक किया, प्रयत्न पूर्वक किया, होश में किया तो पाप नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा। नहीं तो कहा है यहां झप सारो में 20 नंबर का सूक्त है। नैनुघाड़े पावम गमणे सैणे अभोयणे पावम मिच्युसिरेय अत्थि पयत चिट्ठोपवत्तेजा। ज्ञानी नैनुघाड़े पावम, आंख खोलो तो पाप है। आप कहोगे आंख खोलने में क्या पाप है? देखो अब आंख खुलते हैं, कुछ भी दिखता है और उसमें अपना परायापन चालू हो जाता है, राग द्वेष मोह चालू हो जाता है, विषय वासना चालू हो जाती है। तो नैनुघाड़े, आंख खोलने में भी पाप, गमने गमन में भी एक तरह का पाप है, शयन में भी पाप है, भोजन में भी पाप है। ज्ञानी मृत्यु सिर पर सवार है, सावधान हो जाओ। बोलो, क्या बहुत बड़े मंत्री हैं, भूतपूर्व मंत्री हैं, उनकी भी रक्षा हो सकती है अस्पताल से, औषधियों से? सुषमा स्वराज का देहावसान हुआ, अच्छा, सबसे शक्तिशाली नेता, वो बचा सकते हैं वापस? नहीं। अमेरिका से दोस्ती हो जाए तो अमेरिका बचा सकता है? नहीं। कितनी साफ साफ चीजें हैं कुछ कि व्यक्ति को सावधान तो रहना ही चाहिए। बड़ा सारा पद प्रतिष्ठा धन वैभव सब कुछ है, बड़ा सारा हॉस्पिटल है, बड़े बड़े लोग पूछने भी आ रहे हैं और बड़े बड़े डॉक्टर अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन आयुष्य पूरा हो गया तो। इसीलिए ऐसा कहा कि मृत्यु तो सिर पर बैठी है, काल
सिर पर सवार है। कभी कभी कोई सेना का शूरवीर बोलता है ना, हम तो सर पर कफन बांध के निकलते हैं, वो एक शूरवीरता की बात है। लेकिन अगर अपन सामान्य रूप से भी विचार करें ना, तो कफन तो यूं जीवों को बंधा ही हुआ है। आयु कब पूरी हो रही है, किसकी पूरी हो रही है, इसका कोई लेखा जोखा कम से कम अपने पास तो नहीं है। अवधि ज्ञानी मुनिराज हों तो बता भी दें कि भैया सेठ साहब की पूरी आयु जो ना 80 पर 85 साल की है, महाराज जी की आयु जो है ना 90 साल की है, और इनका भविष्य ऐसा, इनका भविष्य। अब अवधि ज्ञानी भी नहीं इस काल में, तो फिर यही है कि जो कुछ करो सावधानी से करो, सतर्कता से करो। कभी भी वारंट कट गया तो भी नो टेंशन। पहले हम आंख से कोई चीज देखते हैं, फिर मन में उसके प्रति अपना परायापन पैदा होता है। पाप की शुरुआत मन से होती है, फिर मुंह अपना काम करता है, फिर हाथ अपना काम करता है, और फिर बिगड़ते बिगड़ते समस्याएं खड़ी हो जाती। और अगर आंख संभल गई, मन संभल गया, तो सब कुछ संभल जाता है। बोले महाराज जी देखते क्यों नहीं हैं? अब हम जब बैठे हैं या बात कर रहे हैं तो यूं यूं देखते रहना चाहिए ना पूरे टाइम। थोड़ा बहुत देख लिया और फिर देखते क्यों नहीं? जितना ज्यादा देखो उतना ज्यादा तुम्हारा फोटो जो है ना वो हमारे अंदर आ जाएगा। सबसे शार्प कैमरा है आईज कैमरा, आंखों का कैमरा है। डेंजर फोटोग्राफी होती है, बोलते ना हैं? सेल्फी तो ठीक है, वो आंखों आंखों में क्या होता है वो। अब कैसे हुआ? आंख जो है ना बहुत ज्यादा संवेदनशील है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा का निष्कासन भी इसी से होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा इस बॉडी की, सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है आंखों पर। सबसे ज्यादा बजट कौन से मंत्रालय को मिलता है, आप बताइए? अब बॉडी की बात करो तो सबसे ज्यादा बजट जो है ना इसको ही चाहिए, ऊर्जा का, एनर्जी का, तेजस शरीर का। और इसमें भी अगर थिंकिंग ठीक नहीं है ना तो सिर्फ खराब खराब और एनर्जी का वेस्ट होता है। और फोटोग्राफी बहुत जल्दी होती है। आपने एक चेहरा देखा, फोटो फट से आ जाएगी। और जितना आकर्षित चेहरा देखा ना, आकर्षक वस्तु देखी, उतनी जल्दी अब्जॉर्व कर लेगा माइंड, संभाल लेगा। इसलिए कम से कम यूज करो आंखों का। महावीर स्वामी भी कैसे बैठे हैं मंदिर जी में, शांतिनाथ भगवान कैसे बैठे हैं? आधी आंखें बंद हैं, नासाग्र दृष्टि है। अब किसी को देखना नहीं, अपने को देखना है, स्वरूप को देखना है। सज्जनों, आप कहोगे महाराज जी आप ये बात कर रहे हैं, इससे हमारा काम कैसे चलेगा? बिल्कुल चलेगा, जितना जरूरी है उतना, गैर जरूरी ज्यादा। कम से कम ताका झांकी तो बंद हो ही जाएगी। क्या है, हम यूं खड़े हैं अपनी बालकनी पर और यूं देख रहे सड़क पर कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, उसके पीछे मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? कौन आया कौन गया जाने दो। अगर मेरे लिए वो कोई जरूरी है, मान लो कि अब महाराज जी आने वाले हैं कि पालकी आने वाली है, तो भले इंतजार करो। उसमें दृष्टिकोण ही आपका अलग है कि अब आएंगे अब आएंगे। और यूं सहज रूप से आपका दृष्टिकोण कैसा है, कई बार तो आपको ही पता नहीं पड़ता है? हाँ, क्या देखना, उसमें तो जो दिख गया उसमें ही नुक्ता चीनी है। तो ये छोकरा छोकरी ऐसे गाड़ी पर बैठ के क्यों जा रहे हैं? तो ये गाड़ी के कांच काले हैं तो इसके अंदर कौन बैठा है? ये लाल बत्ती वाली गाड़ी निकली अभी हाल, तो ये किसकी है? कुछ ना कुछ जो भी मतलब का
इसलिए गमन में भी पाप होता है। इसलिए तो बोलते हैं ना, जब चलते हैं ना लक्ष्य लेके चलो। शिखर जी जाना है, मंदिर जी जाना है, गुरु जी के पास जाना है, उसमें शुभ लक्ष्य है। मंडप में जाना है, बीच में आप अपना छोटा मोटा काम कर सकते हो, लेकिन काम से नहीं जाना। जाना है हमें धर्म के काम से, किसी भी अच्छे निमित्त से। तो गमन में भी, शयन में भी, भोजन में तो क्या क्या नहीं हो जाता है। लोग क्या क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं खा लेते हैं। देखो, बड़ी सावधानी से प्रवृत्ति करें और जीवन को बहुत अच्छे से चलाएं। कब उलटफेर होती है पता नहीं पड़ता है। आज एक चुटकुला हमने पढ़ा था कि एक बार हुआ हूँ, गणेश विसर्जन के लिए लोग गए और गणेश जी को पानी में पटकने की बजाय गणेश जी ने लोगों को पानी में पटक दिया। और हुआ क्या कि जैसे गणेश जी को पानी में डालने के बाद और लोग आके घाट पर डांस करते हैं और पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपति बाप्पा मोरया, अगले वर्ष तो जल्दी आ। और महाराष्ट्र में बोलते हैं पुढच्या वर्षी लवकर या, जल्दी से आओ आओ। तो अभी जब गणपति ने उनको गिरा दिया ना, तो लोग तो पानी में डूबने लगे और गणपति नृत्य कर रहे। बोले हर साल तुम लोग मुझे डुबाते हो, इस साल ये तो अपनी लोक मान्यता है। लेकिन फिर भी हर चीज के पीछे तो लोगों ने अपनी अपनी तरह से खूब कोशिश की कि पानी गिरे। अब हालत देख लो महाराष्ट्र में, खासकर सांगली जिले में, मतलब अपनी कैपेसिटी कितनी कम है। अब तो ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि फिलहाल पानी बंद हो और जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए एक अच्छा जीवन मिले, खाने पीने की व्यवस्था बराबर बैठे। बिहार में भी कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र प्राकृतिक आपदा टाइप की हो गई। ऐसे इस जीवन में, इसकी नश्वरता में, परिस्थितियों में साम और सौम्य जीवन अपन बनाए रखें। कुछ भी प्रवृत्ति करते हैं प्रयत्न पूर्वक करें, हमसे किसी को दुख ना हो। हम कोशिश करें कि हम किसी का अच्छा कर सकें। अब जरूरत है कि महाराष्ट्र तरफ या जहां इस टाइप का माहौल बना है वहां लोग सहायता भेजें, किसी तरह की हेल्प की जाए, ताकि लोगों को एक आसरा मिले। वरना कौन किसको पूछता है। देशवासियों को और लोगों को एक सद्भावना पैदा हो। जहां बाढ़ से पीड़ित लोग हैं वहां सरकार की मदद के अलावा समाज की भी मदद पहुंचे, इस तरह की कोशिश करना चाहिए। मनुष्यों का ये हाल है, बताइए पशुओं का क्या हाल होगा। फिर भी 2-2.5 दिन में सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए, नहीं तो कभी ज़्यादा होता है तो बड़ी कभी आपत्ति आती है। उनसे पूछो क्या बीतता है, बेटा कहाँ गया, बेटी कहाँ गई, और अमुक कहाँ गया, सामान कहाँ गया, घर कहाँ गया। और ऐसे में पूरे मनोभाव से परमात्मा से प्रार्थना करने की जरूरत है ही। बहुत कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन ये प्रार्थना करें कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो अपनी आँख, अपनी इंद्रियों को बस में रखना। और बस में तो क्या रखना, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना। वरना ये होता है अंधा दयो महानंदो, चक्षु बहुत जरूरी भी है। बिना आँख के आप चल, आँख से देखते देखते गड्ढे में गिर जाओ तो बेकार है। महाराज बोल रहे थे ना,
2 गुण कम हैं। हमारे लड़के में तो 2 गुण कम हैं। कौन कौन से? एक तो जानता नहीं और दूसरा मानता नहीं। और आप लोगों में कितने गुण कम हैं बोले? एक ही कम है। जानते तो हैं मानते नहीं हैं। कोई कोई मानने भी लगते हैं। तो ऐसे ही आंख से हम देख लेते हैं फिर भी नुकसान में पहुंच जाते हैं। छत्र चूड़ामणि एक बढ़िया ग्रंथ है और उसमें एक कहा, अंधा दयो महानांदो विषयांधि कृते क्षण चक्षुषांधो स जानाति विषयांधो न केनचित्। अंधों में भी अंधा वो व्यक्ति है जो विषय वासना से अंधा हुआ है। देख लो आप ऐसे लोगों के कर्म और ऐसे लोगों के खटकर्म से समस्याएं जो पैदा हुई। अंधों में भी अंधा हुआ है जो विषय वासना का अंधा है। आंख का अंधा तो एक बार थोड़ा सा जानता है लेकिन विकारों का अंधा नहीं जानता। लोभ का अंधा किसी की सुपारी ले लेगा, वासना का अंधा किसी के भी साथ दुराचार करने को तैयार हो जाएगा। इसलिए अपने विचारों को एक सही दिशा मिले और भावों को एक दिशा मिले, अपनी प्रार्थना सब जीवों के कल्याण की कामना सार्थक हो। देश में जहाँ कहीं भी अतिवृष्टि है, जहाँ कहीं भी लोग संकट में पड़े हैं, यही प्रार्थना भगवान से करते हैं कि सब जल्दी से जल्दी एक अच्छी दशा को उपलब्ध हों और जनहानि धनहानि से जल्दी से हमारा देश वापस उभरे, हमारे परिणाम भी निर्मल से निर्मल हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।